हेलो बच्चों, वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हो? केवीएम के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं अजय कुमार विद साइंस। मैं पढ़ा रहा हूँ कक्षा 10 का विज्ञान, जिसमें हम पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 5। इसका नाम है दैनिक जीवन में रसायन। तो इसमें हमने दैनिक जीवन में रसायन में बहुत से अम्ल क्षार की परिभाषा दी, अम्ल क्षारों के बारे में पढ़ा। आज हम पढ़ते हैं कि दैनिक जीवन में आने वाले महत्वपूर्ण यौगिक, यानी जो हमें दैनिक जीवन में उपयोगी होते हैं उनको। तो उनमें से सबसे पहले आता है सोडियम क्लोराइड, यानी NaCl। ये क्या होता है? फर्स्ट है हमारा NaCl, इसको बोलते हैं सोडियम क्लोराइड। ये इसका रासायनिक नाम भी है सोडियम क्लोराइड। इसको साधारण नमक भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? साधारण नमक, जिसको हम दैनिक जीवन में खाने में यूज करते हैं। तो इसमें क्या करते हैं कि इसको बनाते कैसे हैं? सबसे पहले इसको क्या करते हैं, खारे पानी में जैसे क्या करते हैं, बड़ी बड़ी क्यारियाँ बना लेते हैं, उसमें इस पानी को इकट्ठा करते हैं, खारे पानी को समुद्रों में, और उसमें HCl गैस प्रोवाइड की जाती है, जिससे क्या होता है कि NaCl का अवक्षेप बन जाता है और उसको सुखाकर उसको अलग कर लिया जाता है, जिसे हम साधारण नमक भी कहते हैं। इसका उपयोग खाने में करते हैं। तो इसको प्रयोगशाला में रासायनिक रूप से हम कैसे बनाएंगे? तो इसके लिए क्या करते हैं, जो शुष्क मात्रा होती है इसको एकत्रित कर लिया जाता है। तो इसकी विशेषताएं क्या होती हैं? जैसे ये क्या होता है, श्वेत रंग का होता है, श्वेत क्रिस्टलीय ठोस होता है। ठीक है। इसका गलनांक उच्च होता है। ये इसकी विशेषताएं होती हैं। इसका गलनांक उच्च होता है। इसका मतलब होता है कि हजारों में होता है, 1000 केल्विन के लगभग होता है। जैसे हम लिखें तो उसको क्या लिखते हैं, यानी जो एग्जैक्ट होता है 1081 केल्विन के लगभग होता है। इसमें 1081 केल्विन के लगभग। इस तरह से ये उच्च गलनांक वाला यौगिक होता है। जल में विलय होता है और विद्युत का सुचालक होता है, यानी जल में पूर्ण विलय होता है। ये इसकी विशेषताएं हैं। और विद्युत का सुचालक होता है, विद्युत का सुचालक होता है। ये साधारण नमक है, इसको खाने में भी यूज करते हैं। ये इसकी विशेषता हो गई। इसके बाद हम इसके उपयोग पढ़ते हैं कि ये क्या क्या काम आता है। और जो इसके उपयोग होते हैं, इनके उपयोग है, इसको साधारण नमक के रूप में, भोजन में साधारण नमक के रूप में उपयोग करते हैं। भोजन में साधारण नमक के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। इसको पहले इसलिए लिया कि इसका उपयोग और भी कामों में होता है, कि प्रयोगशाला अभिकर्मक के रूप में भी होता है। ये तो सभी में होगा। प्रयोगशाला अभिकर्मक के रूप में और NaOH, NaHCO3, CaOCl2, Na2CO3 आदि के निर्माण में कच्चे पदार्थ के रूप में किया जाता है। यानी हम इनको बनाएंगे, सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम बाइकार्बोनेट, कैल्शियम, ये विरंजक चूर्ण और सोडियम कार्बोनेट आदि को बनाते हैं। तो इनके निर्माण में भी इसका उपयोग किया जाता है। तथा हिमकरण मिश्रण बनाने में भी, हिमकरण मिश्रण बनाने में भी इसका उपयोग किया जाता है। यानी आपने देखा होगा जब आइसक्रीम जमाते हैं, आइसक्रीम जमाने के लिए हम नमक डालते हैं उसमें,
तो नमक के उसके चारों ओर नमक भर देते हैं, जिससे क्या होता है कि वो पानी जल्दी बर्फ़ में बदल जाता है, और इसका मतलब हिमकरण मिश्रण बनाने में भी NaCl का उपयोग किया जाता है। तो ये इसके उपयोग हो गए हैं। और खाद्य परिरक्षक के रूप में भी, यानी किसी चीज़ को सड़ने गलाने से बचाने के लिए उसे क्या कहते हैं, खाद्य परिरक्षक। खाद्य परिरक्षक क्या होते हैं, फूड प्रिजर्वेटिव बोलते हैं जिनको, यानी कोई चीज़ सड़ने गलने से बचाने के लिए हम क्या करते हैं, नमक को डाल देते हैं। तो खाद्य परिरक्षक के रूप में भी इसका उपयोग होता है, तो ये हो गए NaCl के विशेषताएं और इसके उपयोग। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। इसके बाद हम नेक्स्ट जो उपयोगी पदार्थ है सोडियम क्लोराइड के बाद, उसको हम पढ़ेंगे। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, नोट साथ साथ बनाते चलो। इसके बाद सेकंड यौगिक है सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड का औद्योगिक उत्पादन यानी ज़्यादा मात्रा में उत्पादन अब सोडियम क्लोराइड के विद्युत अपघटन से किया जाता है। उसको कैसे करते हैं कि सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में, NaCl के जलीय विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, तो वो अपघटित होकर सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाता है तथा क्लोरीन व हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है। इस तरह से सोडियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण होता है। तो हमारा जो सेकंड है वो क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसको कास्टिक सोडा भी कहते हैं, कास्टिक सोडा भी कहते हैं, इस नाम से भी इसको जाना जाता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड इसका रासायनिक नाम है। तो इसका निर्माण कैसे होता है, इसका निर्माण औद्योगिक उत्पादन किया जाता है, यानी अधिक मात्रा में इसका निर्माण करते हैं। तो क्या करते हैं कि सोडियम क्लोराइड NaCl नमक है, इसका हम जलीय विलयन लेते हैं। जलीय विलयन का मतलब इसमें पानी मिलाते हैं, तो दोनों को क्या कहते हैं हम, जलीय विलयन। तो इसको अकेला ऐसे भी लिख सकते हैं हम NaClAq, इसका मतलब भी यही है जो ये है। इसका मतलब हमने NaCl क्योंकि ठोस होता है उसमें पानी मिला देते हैं तो विलयन बन जाता है। अब इसमें क्या करते हैं, विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं, अर्थात इसका विद्युत अपघटन करते हैं। विद्युत अपघटन कराने पर क्या होता है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड बनता है, प्लस में Cl2 और प्लस में H2, ये गैसें अवक्षेपित हो जाती हैं। अब ये गैसें कहाँ कहाँ अवक्षेपित होती हैं, एनोड पर Cl2 और कैथोड पर हाइड्रोजन। ये तो होती है एनोड पर और ये कैथोड पर मुक्त होती है। ये अभिक्रिया कराई कहाँ जाती है, देखो जैसे इसके लिए क्या करते हैं, एक सेल सा लेते हैं, ठीक है, पात्र लेंगे, उसमें NaCl का विलयन भर देते हैं और उसमें 2 इलेक्ट्रोड लगा देते हैं, एक एनोड और एक कैथोड। तो जब इसमें विद्युत धारा, उसको विद्युत टर्मिनल से जोड़ देते हैं। जैसे ही विद्युत धारा इसमें प्रवाहित होती है तो इस NaCl के विलयन का अपघटन होता है और HOH जल का अपघटन होता है। तो इससे क्या होता है कि जो ये OH है ये तो Na से जुड़ जाता है और NaH बना लेता है और हाइड्रोजन गैस मुक्त होकर बाहर निकलती है, क्लोरीन गैस भी बाहर निकलती है। तो एक पर तो Cl2 गैस निकलेगी, एक पर H2 गैस बाहर निकलती है। जिस पर Cl2 निकलती है उसे एनोड कहते हैं और जिस पर H2 निकलती है उसको कैथोड कहते हैं। ठीक है, इस तरह से इसका विद्युत अपघटन करके सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाया जाता है। अब इसकी विशेषताएं क्या होती हैं, इसके गुण क्या होते हैं, तो गुण हम यहाँ लिख देते हैं। ये भी कैसा होता है, श्वेत, सफ़ेद, क्रिस्टलीय, ठोस होता है। इसका गलनांक Na से कुछ कम होता है, NaCl से इसका गलनांक 551 केल्विन के लगभग होता है। लगभग मैं इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि ये इससे ऊपर या नीचे भी हो सकता है, वो NaOH की क्वालिटी पर डिपेंड करता है कि कैसा NaOH है। इसके बाद NaOH का विलयन विद्युत का सुचालक होता है। सुचालक का मतलब है जब इसमें विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो ये सोडियम और हाइड्रोक्साइड आयनों में टूट जाता है, यानी आयनन हो जाता है। इसके बाद है ये क्षारीय विलयन होता है, यह क्षारीय विलयन होता है।
इसका मतलब क्या है कि ये जब इसका जल अपघटन कराते हैं तो ये OH आयन मुक्त करता है। हमने इससे पहले पढ़ा था अम्ल क्षार की परिभाषा में OH का निकलना उसके क्षारीय व्यवहार को दर्शाता है। तो इस तरह से ये NaOH के कैरेक्टर्स हो गए, NaOH के गुण हो गए। और ये पानी में विलयशील होता है, ये भी लिख लो इसमें, यह जल में विलयशील होता है, तीव्र घुल जाता है, तेजी से घुल जाता है। तो NaOH को बनाने की विधि हो गई, इस तरह से सेल में बनाते हैं इसको, NaOH बनता है, एनोड पर Cl2 मुक्त होती है, हाइड्रोजन गैस कैथोड पर मुक्त होती है। तो इस NaOH की विशेषता क्या होती है, श्वेत रंग का क्रिस्टलीय ठोस होता है, इसका गलनांक अधिक होता है, NaOH विलयन विद्युत का सुचालक होता है, अर्थात ये आयनों के रूप में होता है, Na+ व OH- आयनों के रूप में पाया जाता है। और ये क्षारीय विलयन होता है, क्योंकि अपघटित होता है तो OH आयन मुक्त करता है, जो इसकी क्षारीय प्रकृति को दर्शाता है। जल में शीघ्रता से विलय हो जाता है। ये हो गए इसके गुण। इसके बाद इसके हम क्या लिखेंगे, उपयोग, कहाँ कहाँ काम आता है ये मैं यहीं पे लिख देता हूँ उपयोग, आप इनके नोट्स क्रम से बना लेना। उपयोग किसके, NaOH के उपयोग। तो क्या क्या उपयोग होते हैं, पहला उपयोग तो सब में यही लिख दो कि इसका उपयोग प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में होता है। इसका उपयोग प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में, ठीक है। और नेक्स्ट इसका उपयोग है, इसका साबुन उद्योग, वस्त्र उद्योग, उनमें भी इसका उपयोग किया जाता है, इसके द्वारा साबुन बनाए जाते हैं। तो साबुन उद्योग, साबुन, कागज उद्योग में इसका उपयोग होता है, ठीक है। साबुन बनाते हैं या कागज़ उद्योग है, उनमें भी इसका उपयोग किया जाता है। इसके बाद जो इसका नेक्स्ट उपयोग है, अभिरंजक के रूप में हो गया। बॉक्साइट धातुकर्म के रूप में भी इसका उपयोग करते हैं। धातुकर्म का मतलब होता है जो बॉक्साइट अयस्क होता है उसमें से धातु को निकालने में काम आता है। बॉक्साइट अयस्क के धातुकर्म में, धातुकर्म का मतलब होता है कि विभिन्न विधियों द्वारा धातु को अलग करना में इसका उपयोग होता है, उपयोग है, ठीक है। बॉक्साइट अयस्क में, साबुन उद्योग में, कागज उद्योग में, प्रयोगशाला अभिकर्मक में, पेट्रोलियम के शोधन में भी इसका उपयोग करते हैं। पेट्रोलियम के शोधन में और भी बहुत उपयोग होते हैं, इतने ही बहुत हैं। पेट्रोलियम के शोधन में, ठीक है। तो इनका उपयोग हो गए, गुण हो गए और इसको बनाने की विधियाँ हो गई है। तो इस तरह से इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप। ये NaOH कंप्लीट हो गया। इसके बाद है विरंजक चूर्ण। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है वो है हमारा विरंजक चूर्ण। इसको ब्लीचिंग पाउडर भी बोलते हैं। तो इसमें क्या लिखते हैं, हमारा जो तीसरा यौगिक है वो है विरंजक चूर्ण। विरंजक चूर्ण, इसका सूत्र होता है CaOCl2। ब्लीचिंग पाउडर, ब्लीचिंग पाउडर भी इसको बोलते हैं। इसका रासायनिक नाम क्या होता है, रासायनिक नाम कई बार एग्जाम में पूछ लेते हैं, इम्पोर्टेंट है ये। ब्लीचिंग पाउडर या विरंजक चूर्ण, रासायनिक नाम होता है कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड। कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड। इसको बनाते कैसे हैं, बनाने की विधि क्या होती है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, हम शुष्क बुझे हुए चूने का पाउडर लेते हैं। शुष्क बुझा हुआ चूना क्या होता है कि जब कैल्शियम ऑक्साइड को जल से अभिक्रिया कराते हैं तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है। तो उसी तरह से हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग करते हैं इसको बनाने में।
तो क्या करेंगे, सबसे पहले क्या लेंगे, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसका नाम है बुझा हुआ चूना, बुझा हुआ चूना, ठीक है, नाम होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इसमें क्या करते हैं, इसमें क्लोरीन गैस, तो हम लिखेंगे कैसे कि ऐसे लिखना है, जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में क्लोरीन गैस प्रवाहित की जाती है तो विरंजक चूर्ण बनता है, विरंजक चूर्ण बनता है, ठीक है। तो इसमें क्लोरीन गैस प्रवाहित करेंगे तो यहाँ पर क्या बनेगा, CaOCl2, विरंजक चूर्ण बनता है, प्लस में वाटर मॉलिक्यूल या जल के अणु बाहर निकल जाते हैं, H2O, ठीक है। तो ये क्या कहलाएगा, विरंजक चूर्ण। अब इसकी विशेषताएं, संतुलित अभिक्रिया है, नहीं है तो कर लो, इसमें 2 ऑक्सीजन हो गए, 2 हाइड्रोजन हो गए, 1 कैल्शियम 2 क्लोरीन, सही है, संतुलित है। इसके गुण क्या होते हैं, इसकी विशेषताएं क्या होती हैं, यह पीले रंग का ठोस क्रिस्टलीय पदार्थ होता है, तीक्ष्ण गंध आती है इसमें, क्या होता है, यह पीले रंग का तीक्ष्ण गंध युक्त पदार्थ होता है। जो इसका उपयोग प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में भी इसका उपयोग होता है। इसके और भी कई गुण होते हैं, ये इसकी विशेषताएं हैं। यह पीले रंग का तीक्ष्ण गंध युक्त ठोस होता है, ठंडे जल में विलय होता है, ये इंपॉर्टेंट इसकी विशेषताएं हैं। 2 वायु में खुला रखने पर क्लोरीन गैस देता है या तनु अम्लों से अभिक्रिया करके भी क्लोरीन गैस देता है। ये क्लोरीन गैस ही क्या होती है, मेन होती है इसमें, जो विरंजन का काम करती है, क्योंकि ये क्या करेगी, आगे अभिक्रिया करती है और आगे अभिक्रिया करके जैसे जल से अभिक्रिया करेगी तो वहाँ पर नवजात ऑक्सीजन मुक्त करेगी, और वो नवजात ऑक्सीजन क्या करती है कि किसी भी रंगीन पदार्थ को रंगहीन पदार्थ में बदल देती है, यानी उसको विरंजित कर देती है। तो देखो अभिक्रिया कैसे होती है, तनु अम्ल, अम्ल हमने पढ़े हैं, HCl है, H2SO4 है, HNO3 है, हम कोई सा भी एक अम्ल ले लेते हैं, डायल्यूट लेते हैं, क्या सूत्र होता है कि CaOCl2 विरंजक चूर्ण है, HCl से अभिक्रिया करता है, ये क्या है, तनु अम्ल है, तनु अम्ल, ध्यान से देखना, ये अभिक्रिया करता है तो क्या बनाता है, CaCl2 कैल्शियम क्लोराइड बाहर निकालता है, और यहाँ पर क्या होगा, H2O और प्लस में Cl2 गैस मुक्त करता है। इस तरह से ये क्लोरीन गैस मुक्त होती है, और ये मुक्त क्लोरीन गैस क्या काम करती है, ये आगे जब इसका उपयोग करते हैं विरंजक चूर्ण का, जल से संयोग करके नवजात ऑक्सीजन मुक्त कर देती है। तो यहाँ पर ये जो क्लोरीन गैस है ये मुक्त होगी, और ये क्या करेगी, आगे जल से अभिक्रिया करेगी, H2O से अभिक्रिया करेगी, Cl2, और क्या बनाएगी ये HCl और प्लस में ऑक्सीजन। इस ऑक्सीजन को कहते हैं नवजात ऑक्सीजन। बहुत इंपॉर्टेंट है, नवजात ऑक्सीजन क्या काम करती है, विरंजक का काम करती है, जो कि विरंजन क्रिया को आगे बढ़ाती है। तो ये ऑक्सीजन क्या करेगी कि रंगीन, जैसे मान लो कोई रंगीन पदार्थ है, ठीक है, इसमें ये नवजात ऑक्सीजन जुड़ जाती है और क्या बना देती है, उसको रंगहीन पदार्थ में बदल देती है। यानी इनसे जो मुक्त हुई ये क्लोरीन गैसें हैं, ये क्या काम करती हैं, विरंजक चूर्ण अपघटित होगा अम्लों से अभिक्रिया करेगा, क्लोरीन गैस मुक्त करेगा, ये क्लोरीन गैस जल से अभिक्रिया करेगी, संयोग करेगी और नवजात ऑक्सीजन बनाएगी, और ये नवजात ऑक्सीजन रंगीन कपड़ों पे या रंगीन पदार्थ में जब जाती है तो वहाँ उनके रंगों को गायब कर देती है, यानी उसको रंगहीन बना देती है। इस तरह से ये विरंजक चूर्ण के उपयोग हैं और ये इनके गुण हैं। इसके बाद हम इसके उपयोग लिखवाते हैं, इनका स्क्रीनशॉट ले लो कि विरंजक चूर्ण क्या क्या काम आता है। ये हो गए इसके उपयोग।
प्रयोगशाला अभिकर्मक के रूप में, यानी ये तो सब भी काम में आने हैं जो भी हम पढ़ाएंगे। वस्त्र उद्योग व कागज उद्योग में व्यंजक के रूप में, यानी उनको रंगने में, उनके रंग को बदलने में काम आती है। पेयजल को यानी पीने के पानी को शुद्ध करने में भी इसका उपयोग किया जाता है, क्योंकि इसमें क्लोरीन जो मुक्त होती है वो जल का शुद्धिकरण करती है। रोगाणुनाशी व ऑक्सीकारक के रूप में भी इसका उपयोग किया जाता है। ये हो गए व्यंजक चूर्ण के उपयोग। इसके बाद हम जो नेक्स्ट यौगिक पढ़ेंगे वो है सोडियम बाइकार्बोनेट, यानी खाने का सोडा। सोडियम बाइकार्बोनेट बोलते हैं, इसका रासायनिक नाम होता है, रासायनिक नाम क्या होता है? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ये इसका रासायनिक नाम है, यानी NaHCO3। सूत्र क्या लिखते हैं? NaHCO3। अब इसको बनाते कैसे हैं कि अब देखो सोडियम बाइकार्बोनेट काम क्या आता है, बेकरी उद्योग में इसका ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग किया जाता है। जैसे हम कोई गरिष्ठ खाना बनाते हैं, यानी जो पचने में जिनमें आसानी ना हो, तो उसे आसान बनाने के लिए, ताकि वो अच्छी तरह से पच जाए, उसमें खाने का सोडा डालते हैं। खाने में खाने का सोडा डालते हैं जिससे वो अच्छी तरह से पच जाता है। और ब्रेड या केक बनाते हैं या रोटियों को फुलाने में इसका उपयोग किया जाता है। क्यों? क्योंकि सोडियम बाइकार्बोनेट गर्म होकर अपघटित हो जाता है और CO2 गैस मुक्त करता है। CO2 गैस मुक्त करता है। ये CO2 गैस जब बाहर निकलती है तो उसमें केक में या डबल रोटी में हल्के हल्के छेद बन जाते हैं और वो स्पंजी हो जाती है, तो मुलायम हो जाती है। तो उसको मुलायम करने के लिए सोडियम बाइकार्बोनेट का उपयोग करते हैं। इसको बनाते कैसे हैं? तो सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में बनाने की विधि क्या है? बनाने की विधि, इसको दो तरह से बनाते हैं। इम्पोर्टेंट है ये भी, है ना, इसको आता है इसमें एग्जाम में क्वेश्चन। बनाने की विधि में क्या करते हैं? NaCl सोडियम क्लोराइड प्लस में H2O, तो क्या हो गया ये? सोडियम क्लोराइड का जलीय विलयन लेते हैं, उसमें हम CO2 गैस प्लस में अमोनिया गैस प्रवाहित करते हैं। ये क्या है? अमोनिया गैस। प्रवाहित करने पर सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बनता है, NaHCO3 बनता है, प्लस में NH4Cl अमोनियम क्लोराइड बनेगा। तो ये हमारा सोडियम बाइकार्बोनेट बन गया, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बन गया, या खाने का सोडा बनता है इस तरह से। तो अब इसमें क्या होता है कि अमोनियम क्लोराइड सह उत्पाद के रूप में बाहर निकल जाता है। इसके बाद इसकी दूसरी विधि भी होती है। ये तो हो गई पहली विधि। दूसरी विधि है, इसको सोडियम कार्बोनेट के जलीय विलयन से भी बनाया जाता है। सोडियम कार्बोनेट यानी Na2CO3 के जलीय विलयन में, जैसे मान लो ये है Na2CO3, सोडियम कार्बोनेट का जलीय विलयन H2O, इसमें हम CO2 गैस प्रवाहित करते हैं, सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करते हैं, तो क्या बनता है? NaHCO3, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के 2 अणु बन जाते हैं इस तरह से। तो ये क्या होगा? इसको लिखेंगे कैसे कि जब सोडियम कार्बोनेट के जलीय विलयन में CO2 गैस प्रवाहित की जाती है तो NaHCO3 बनता है। ठीक है, इसको कैसे लिखेंगे? जब NaCl के जलीय विलयन में CO2 व अमोनिया गैस प्रवाहित की जाती है तो सोडियम बाइकार्बोनेट बनता है। अब ये होता क्या है, इसकी विशेषताएं क्या होती हैं, तो वो लिखेंगे। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इसके बाद इसके गुण लिखते हैं और फिर इसके उपयोग। तो इसकी विशेषताएं क्या होती हैं, गुण क्या होते हैं? सोडियम बाइकार्बोनेट में क्या है? ठोस क्रिस्टलीय होता है, श्वेत क्रिस्टलीय ठोस होता है। खाने का सोडा है, ठोस होगा, सफ़ेद पाउडर की तरह होगा, और जल में विलय होता है, जल में
विलय होता है, वाटर सोल्यूबल है, और इसका गलनांक उच्च होता है। इसका विलयन क्षारीय होता है। इसका विलयन क्या होता है? क्षारीय होता है। इसका जलीय विलयन क्षारीय होता है। इसे गर्म करने पर, ये इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखना इसका गुण, इसे गर्म करने पर CO2 गैस मुक्त होती है, जो खाद्य पदार्थों को स्पंजी व मुलायम बनाती है। ठीक है, बेकरी उद्योग में इसका उपयोग करते हैं। तो ये मेन इसका काम होता है कि इसे गर्म, ये खाद्य पदार्थों को मुलायम व स्पंजी कैसे बनाती है? जब इसको गर्म करेंगे, NaHCO3 को हम गर्म करते हैं, गर्म करने पर तो ये क्या बनाती है? ये सोडियम हाइड्रोक्साइड और सोडियम कार्बोनेट CO2 व H2O मुक्त करती है। क्या मुक्त करेगी यहाँ पर? ये सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 प्लस में H2O और प्लस में CO2 मुक्त करती है। ये जो CO2 गैस होती है, ये खाद्य पदार्थों को स्पंजी बनाती है, जल है वाष्पित हो जाता है। तो इस तरह से ये इसका अपघटन कराते हैं और ये सोडियम कार्बोनेट अपघटित होकर CO2 गैस मुक्त करती है, जो भोजन को स्पंजी बनाती है। इस तरह से ये इसके करैक्टर हो गए हैं, इसके गुण हो गए हैं। इसके बाद हम इसके उपयोग लिखते हैं कि उपयोग कहाँ कहाँ काम आता है। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम इसके उपयोग लिखवाएंगे। देखो, इसका उपयोग सोडियम बाइकार्बोनेट का उपयोग खाद्य पदार्थों के बेकिंग पाउडर, यानी इसको खाने का सोडा भी बोलते हैं, खाद्य पदार्थों को गलाने में, उनको पचनीय योग्य बनाने में काम में लिया जाता है। सोडा वाटर या सोडा युक्त शीतल पेय पदार्थ बनाने में भी इसका उपयोग किया जाता है, क्योंकि जब पेट में एसिडिटी हो जाती है तो हम सोडा वाटर बोतल का यूज़ करते हैं, तो उसमें क्या होती है? डकार निकलती है। क्यों? क्योंकि वो अपघटित होकर CO2 गैस मुक्त करती है, जो बाहर निकलती है, जिससे क्या होता है? पेट की एसिडिटी गायब हो जाती है। अग्निशामक यंत्रों में और प्रयोगशाला अभिकर्मक में इसका उपयोग किया जाता है। कई बार चाय, अचार, मुरब्बा खाने से पेट में अम्लता बढ़ जाती है, जलन होने लगती है, यानी जिसे हम एसिडिटी कहते हैं, तो उसको दूर करने में भी एंटा एसिड के रूप में, यानी प्रति अम्ल के रूप में इसका उपयोग करते हैं। जैसे ही इसको खाते हैं तो ये अम्ल को से क्रिया करके उसको लवण में बदल देती है, अर्थात उसको उदासीन करना प्रारंभ कर देती है, जिससे पेट में जलन दूर हो जाती है। तो इस तरह से सोडियम बाइकार्बोनेट या खाने के सोडे का उपयोग किया जाता है, इसको बनाया जाता है। इसके बाद जो नेक्स्ट है वो है सोडियम कार्बोनेट। अब देखो, इसमें हमने गुण पढ़े थे सोडियम बाइकार्बोनेट से सोडियम कार्बोनेट बनाना। एक विधि ये भी है कि सोडियम कार्बोनेट बनाने में काम आती है। इसका स्क्रीनशॉट ले लो। इसके बाद है सोडियम कार्बोनेट, है ना। इसमें 10H2O होता है। इसका मतलब होता है कि सोडियम कार्बोनेट में 10 जल के अणु क्रिस्टलीय जल के रूप में रहते हैं। क्रिस्टल जल यानी जो ठोस अवस्था में पाया जाता है। अब जैसे ही हीट मिलती है तो ये जल द्रव में बदल जाता है। ठोस अवस्था इसकी क्या होता है? ये द्रव में बदल जाती है। इसे धावन सोडा या कपड़ा धोने का सोडा भी कहते हैं। इसका रासायनिक नाम सोडियम कार्बोनेट है। इसको बनाते कैसे हैं? बनाने की विधि वैसे तो साल्वे विधि से बनाया जाता है, लेकिन इसका उपयोग इसमें बेकिंग जो पाउडर होता है, खाने का सोडा होता है, उसको गर्म करके भी बनाया जाता है। NaHCO3 को हम गर्म करते हैं तो क्या होता है? ये अपघटित हो जाता है और क्या बनाएगा? सोडियम कार्बोनेट बनाता है। तो इसका अपघटन करते हैं तो ये क्या बनाता है? Na2CO3 प्लस में H2O और प्लस में CO2 गैस मुक्त करता है। ठीक है, तो ये क्या बन गया? ये हो गया सोडियम कार्बोनेट। ये क्या होता है? मृत होता है, डेड होता है।
इसका उपयोग हम कपड़े धोने में नहीं करते हैं। अब इसका क्या करते हैं, हम क्रिस्टलीकरण कराते हैं जल के साथ में। सोडियम कार्बोनेट है, सोडियम बाइकार्बोनेट से बनाया गया है, इसका क्रिस्टलीकरण कराएंगे Na2CO3 प्लस में 10H2O, 10 जल के अणु जोड़ेंगे। इसको क्रिया क्या कहेंगे, क्रिस्टलीकरण। क्रिस्टलीकरण पुनः इसका क्रिस्टलीकरण कराते हैं और ये क्या बनाता है, सोडियम कार्बोनेट इंटू 10H2O, ये बन गया। इसे कहते हैं धावन सोडा। धावन सोडा इस तरह से सोडियम कार्बोनेट को बनाया जाता है। अब इसके गुण क्या होते हैं, विशेषताएं क्या होती हैं, वो लिखते हैं। गुण, यह श्वेत क्रिस्टलीय ठोस होता है। अब ये जल में तो विलय होगा, है ना, जल में विलय होता है, पाउडर होता है। इसमें जो जल होता है वो क्रिस्टलीय जल के रूप में पाया जाता है। इसका जलीय विलयन होता है वो क्षारीय होता है। क्या लिखेंगे, इसका जलीय विलयन क्षारीय होता है। ठीक है। अब इसको गर्म करते हैं, इसको जलाते हैं, तो इसका जो गर्म करने पर ये जल अलग हो जाता है और वापस से मृत सोडियम कार्बोनेट में बदल जाता है। इसको नीचे लिख लो, यह गर्म करने पर क्रिस्टल जल त्याग देता है। अगली विशेषता क्या होती है, यह गर्म करने पर क्रिस्टल जल त्याग देता है और सोडा एस बनाता है, यानी सोडे की राख, मृत, जिसको मृत बोलते हैं, सोडा एस बनाता है। तो कैसे होता है कि Na2CO3 10H2O, इसको गर्म करेंगे। अब गर्म भी क्या करते हैं, इसको अधिक ताप पर गर्म करते हैं, 373 केल्विन से अधिक ताप, क्या होना चाहिए, 373 केल्विन से अधिक ताप पर इसको गर्म करते हैं तो ये अपघटित हो जाता है और क्या बनाता है, Na2CO3 प्लस में H2O, इसे कहते हैं सोडा एस। एस का मतलब होता है राख, है ना, सोडे की राख बनती है। तो इस तरह से इसका अपघटन होता है और 10 जल के अणु अलग हो जाते हैं, 10H2O। क्लियर है भाई, ये इसके गुण हो गए, विशेषताएं हो गई। इसके बाद हम इसका उपयोग लिखते हैं। उपयोग क्या क्या होते हैं, तो ये इसके उपयोग हैं, किस किस में काम आता है, धुलाई व सफाई में, अपमार्जक यानी कपड़े धोने में काम आता है, इसलिए इसको धावन सोडा भी कहते हैं। प्रयोगशाला अभिकर्मक के रूप में काम आता है, खाने का सोडा बनाने में, कांच, साबुन, बोरेक्स आदि बनाने में इसका उपयोग करते हैं। इसके बाद कागज़, पेंट, वस्त्र उद्योग में भी इसका उपयोग किया जाता है। ये हो गए सोडियम कार्बोनेट, उसको बनाने की विधि, उसके गुण और उसके उपयोग, इतना ही लिखना है आपको। इसके बाद जो नेक्स्ट यौगिक है वो है प्लास्टर ऑफ पेरिस यानी POP, इम्पोर्टेंट है, इम्पोर्टेंट टॉपिक है। जो इसके बाद नेक्स्ट है हमारा वो है प्लास्टर ऑफ पेरिस, इसलिए इसका नाम पेरिस रखा, POP रखा गया, POP, क्योंकि इसको पेरिस में पहले बनाया गया था। ठीक है, तो इसी नाम पे इसका नाम प्लास्टर ऑफ पेरिस रख दिया गया। ये एक मजबूत ठोस पदार्थ होता है, जिसका सूत्र होता है कैल्शियम सल्फेट का अर्ध हाइड्रेट CaSO4 इंटू आधा H2O, यानी जो जल का अणु होता है वो क्रिस्टलीय रूप में पाया जाता है, आधा जल का अणु के रूप में पाया जाता है। इसका रासायनिक नाम होता है कैल्शियम सल्फेट, रासायनिक नाम है इसका कैल्शियम सल्फेट, इसका नाम होता है। इसको बनाते कैसे हैं प्रयोगशालाओं में, या इसका उपयोग कैसे करते हैं बनाने में, तो
इसे जिप्सम से बनाया जाता है। इसको सबसे पहले देखो जिप्सम से पेरिस में बनाया गया था, तो इसलिए इसका नाम प्लास्टर ऑफ पेरिस रख दिया गया। तो जिप्सम का सूत्र क्या होता है, वो भी कैल्शियम सल्फेट ही होता है, लेकिन उसमें क्या होता है 2 जल के अणु होते हैं। तो इसमें क्या लिखेंगे, बनाने की विधि में जब जिप्सम को गर्म किया जाता है, गरम किया जाता है तो POP बनता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता है। तो जिप्सम में क्या करते हैं, कैल्शियम CaSO4 × 2H2O, ये है जिप्सम का सूत्र। जिप्सम इसको गर्म करते हैं, वार्म करते हैं, तो CaSO4 × 12H2O ये बनता है, और प्लस में जल का अणु बाहर निकल जाता है। ठीक है, तो ये जो 12H2O है ये क्या कहलाता है, ये POP या प्लास्टर ऑफ पेरिस कहलाता है। तो इसको संतुलित करने के लिए क्या करते हैं कि इसके आगे 2 लगा देते हैं, 2 कैल्शियम 2 लगा दो, यहाँ पर 2 लगा दो, हाइड्रोजन कितने हो गए 4 हो गए, और वहाँ पर हो गए, यहाँ लगा देते हैं 3 और 2 5 और 2 दूनी 4 1 5। इस तरह से ये संतुलित हो जाता है। इसको क्या कहते हैं, POP कहते हैं। 393 केल्विन तक इसको गर्म करते हैं, लगभग कितना 393 केल्विन तक इसको गर्म करते हैं। ये बनता है POP, प्लास्टर ऑफ पेरिस। इस तरह से इसको जिप्सम से बनाया जाता है। अब इसकी विशेषताएं क्या होती हैं कि हम क्या करते हैं, अब यदि जिप्सम को और अधिक गर्म करते हैं, यानी तो इसका जो क्रिस्टलीय जल होता है वो वाष्पित हो जाता है और मृत तापित प्लास्टर बनाता है। नीचे लिख लो, यदि POP को और अधिक गर्म किया जाता है तो मृत तापित प्लास्टर बनता है। क्या करते हैं इसको, CaSO4 × 12H2O, इसको और गर्म करेंगे तो क्या होगा, CaSO4 बनता है, प्लस में H2O बाहर निकल जाता है। संतुलित करने के लिए 2 लगा दो, ये 2 हो गया। तो ये क्या कहलाता है, कैल्शियम सल्फेट, इसको कहते हैं मृत तापित प्लास्टर। इस तरह से इसकी रासायनिक अभिक्रियाएं की जाती है और इसको बनाया जाता है। ये एक रिवर्सिबल रिएक्शन होती है। यदि हम इसको जल के साथ वापस से गर्म करते हैं तो ये इधर भी ये वापस से जिप्सम भी बन जाती है। इसके गुणों में हम पढ़ेंगे। तो ये तो हो गई इसके बनाने की विधियाँ, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। इसके बाद इसके गुण और इसके उपयोग लिखते हैं। इस तरह से इसके उपयोग किए जाते हैं। POP का गुण है ठोस चिकना पदार्थ होता है, जल में मिलाकर 15 से 20 मिनट तक रखने पर यह ठोस कठोर पदार्थ बनाता है, जिसे हम जिप्सम भी कहते हैं। तो यहाँ पर प्लास्टर ऑफ पेरिस है, पानी मिलाते हैं, 15 से 20 मिनट तक इसको रखते रहें तो जिप्सम बनता है, जो एक ठोस कठोर पदार्थ होता है। इसका उपयोग भवन निर्माण में या खेत की अम्लता को दूर करने में किया जाता है। जिप्सम बनता है। ये क्या है, ये जिप्सम। ठीक है, अब इनके उपयोग क्या होते हैं। टूटी हुई हड्डियों को जोड़ने के लिए जो प्लास्टर बनाया जाता है वो POP का बनाया जाता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का बनाया जाता है। खिलौने व मूर्तियाँ भी इससे बनाई जाती हैं। भवन निर्माण में इसका उपयोग करते हैं और दंत चिकित्सा में इसका उपयोग किया जाता है। इस तरह से ये दैनिक जीवन में काम आने वाले उपयोगी पदार्थ हैं जो कंप्लीट हो गए हैं। हमने सबको बारी बारी से पढ़ा दिया, इनके उपयोग, इनके बनाने की विधियाँ, इनके रासायनिक नाम। तो इसके साथ ये सारे टॉपिक कंप्लीट होते हैं। तब तक वीडियो को देखते रहें, वीडियो को लाइक करें। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।